ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा होगा कि जब कभी कहीं पर यज्ञ होता है तो यज्ञ के बाद जो प्रसाद होता है, जो अवशिष्ट होता है, जो बचता है, हम उसको ग्रहण करते हैं और ऐसा नहीं करते कि उसके पहले ही सब कुछ खा जाएं। जब कहीं पर भी आपने पूजा देखी होगी तो पूजा होने के बाद प्रसाद लेते हैं या अवशिष्ट लेते हैं, जो बचा हुआ होता है उसे हम लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो चलिए देखिए, इस श्लोक में भगवान बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टासिनः संता मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और पापी लोग जो अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। तो ये सुनने में ऐसा लगता है कि कोई बहुत जैसे होता है ना, भर्त्सना की जा रही, कोई बहुत गलत बात बताई जा रही, बहुत ऐसा कोई हमें दंड दिया जा रहा है या कोई हमारे श्राप दिया जा रहा है या डराया जा रहा है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, जरा थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, जब आप यज्ञ करते हो, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले, जरा वापस यज्ञ को सोचते हैं। तो यज्ञ क्या था? जब हम किसी ऐसे विचार से किए गए कर्म जो कि सर्वजन हिताय हो, तो जब हम दुनिया के बाकी लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं और उसके बाद बचा हुआ खाते हैं, तो क्या होता है? हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जब हम केवल अपने लिए खाते हैं तो हम पाप खाते हैं, मतलब पाप करते हैं। आपको लगेगा ये थोड़ा सा कुछ एब्स्ट्रैक्ट बात है, कुछ बाहर की बात है। चलिए एक काम करते हैं, इसको अपने घर में लाते हैं, अपने परिवार में लाते हैं। एक माता पिता हैं और उनके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, मान लीजिए कम से कम 1 बच्चा चाहिए हमारे इस उदाहरण के लिए। तो अगर माँ और पिता दोनों बच्चे को नहीं दे रहे और स्वयं खा ले रहे हैं तो क्या होता है? ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपका बच्चा 6 महीने का, साल भर का, 4 साल का, 8 साल का, जितने भी वर्ष का आयु का है, अगर हम उसे देने की बजाय यज्ञ से बचे हुए अन्न खाने की बजाय, मतलब पहले उसे खिला के फिर खाएं, तो यज्ञ से बचा हुआ अन्न खा रहे हैं। और अगर पहले खा लें, बच्चे को ना दें, तो केवल जो अपने शरीर पोषण के लिए खाया, बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं। अगर हम अपने बच्चे पर ध्यान दें तो ये बात हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि यज्ञ शिष्टासिना क्या होता है, यज्ञ से बचा हुआ अन्न क्या होता है। और अगर ये बात हमें समझ में आ जाती है तो इसी बात को हम अपने परिवार पर लगाएं। अभी तो हमने केवल एक अपने जो संकीर्ण परिवार है, माँ पिता और बच्चा, उन पे लगाया है, लेकिन अगर हम अपने कुटुंब पर लगाएं कि भाई हम उन सब का ख्याल करें और फिर खाएं, फिर हम सारे प्रदेश का, सारे नगर का, फिर सारे प्रदेश का, फिर सारे देश का या पूरे पृथ्वी का, सबके बारे में सोचें और फिर खाएं। तो अब आप कहेंगे कि भाई मेरे पास इतना धन तो है नहीं कि मैं पूरी दुनिया का, पूरी धरती का, पूरे संसार का, सारे लोगों का ख्याल कर सकूं। सही बात है, किसी के पास इतना धन नहीं है। इतना धन किसी एक व्यक्ति के पास नहीं कि पूरी दुनिया को खिला सके, और अगर है तो वो खिलाता नहीं है। तो भगवान ये कह रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए। अब हमको वापस सोचना है यहाँ पर कि क्या कहा जा रहा है। यज्ञ से मतलब जब हम खाना चलें तो हम सबकी, पूरी दुनिया का ख्याल हम नहीं रख सकते, लेकिन कम से कम हम उनके बारे में सोचें कि सभी लोगों को सर्वे भवन्ति सुखिनः। ये तो समझ में आता है कि सबको सुख हो। हम सबको भोजन नहीं खिला सकते, लेकिन सबके बारे में कम से कम सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? कि हम अपने बच्चे को खिला रहे हैं और स्वयं खा रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि भाई दुनिया में कोई भूखा ना रहे, सबको आवश्यकता अनुसार भोजन का प्रसाद मिले, या
जो देवताओं की अग्नि, जल, वायु, इन सब का संरक्षण मिले। सोच के देखिए, आप किसी ऐसे अंतरिक्ष यान में बैठे हैं जिसमें आप और आपका परिवार तो बचा हुआ है और बाकी पूरा पृथ्वी ग्रह या पूरा ब्रह्मांड जला जा रहा है। तो उस स्थिति की बात हो रही है। यहाँ पर कहा यह जाता है, भगवान ये समझा रहे हैं कि जब भी हम कोई कार्य करें तो यज्ञ भाव से करें। यज्ञ भाव का अर्थ है यज्ञ, ज्ञा मतलब ज्ञान, ज्ञा मतलब विचार, या ज्ञा मतलब एक दूसरे के बारे की सोच, और यह मतलब दूसरा। तो यज्ञ मतलब जब दूसरे के बारे में सोचते हुए हम कार्य करते हैं तो हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोच कर देखिए, हम कहते हैं ना भाई, अगर कोई दूसरे के लिए काम करता है तो उसको कोई पापी नहीं कहता ना। सब लोग जानते हैं कल्याण का काम कर रहा है। और जो कि व्यक्ति केवल अपने लिए करता है उसको क्या कहते हैं हम? रक्षते इति राक्षसा। राक्षस कौन है? जो अब स्वयं की रक्षा करता है और बाकी लोगों को भूल जाता है। और जो देवता है वो क्या करता है? दूसरों को देता है। देवता और राक्षस में यही तो अंतर है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।